पुराने ज़माने की बात है जब शहरों पर बादशाहों की हुकूमत होती थी और किस्मत का फैसला महलों की दीवारों के अंदर होता था। एक तरफ थी एक बेहद खूबसूरत शहजादी जिसके लिए दुनिया सिर्फ सोना, महल और ताज थी, और दूसरी तरफ था एक गरीब नौजवान लड़का जो रोज़ रोटी के लिए शहर की गलियों में मेहनत करता था। मगर जब किस्मत अपना खेल खेलती है तो महल और गली का फासला मिट जाता है और एक ऐसा राज सामने आता है जो पूरी सल्तनत को हिला देता है। क्या सच में गरीब इंसान की कीमत कम कर देती है, या फिर मेहनत और दिल की सच्चाई ही असल बादशाहत होती है? ये कहानी है एक ऐसे दौर की जब कानून से ज़्यादा बादशाह का फैसला चलता था। उस ज़माने में दौलत इंसान की पहचान समझी जाती थी, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी थे जो इस सोच को बदल देने के लिए पैदा हुए थे। एक तरफ शहजादी मरियम जो अपने हुस्न और ताज के लिए मशहूर थी, लेकिन उसके दिल में अकेलापन था। दूसरी तरफ फैज़ान, एक गरीब लड़का जो मेहनत से अपनी रोज़ी कमाता था, लेकिन उसकी सोच आसमान से भी बुलंद थी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया। शहर के बाहर एक छोटी सी बस्ती थी जहां फैज़ान रहता था। सुबह से शाम तक वो बाज़ार में कभी सामान उठाता, कभी पानी बेचता और कभी लोगों के काम करता। उसके कपड़े पुराने ज़रूर थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक दिन शहर में बहुत बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए हुए थे और बादशाह का महल भी पूरा सजा हुआ था। उसी मेले को देखने के लिए शहजादी मरियम अपनी ख़ास पलनकुइन में निकली। फैज़ान भी उसी मेले में था, लेकिन काम की तलाश में। अचानक भीड़ में हलचल हुई। शहजादी का हार जो सोने और लाल मोतियों से बना हुआ था वो गायब हो गया। पूरा मेला परेशान हो गया। सिपाही इधर उधर दौड़ने लगे और इल्ज़ाम आ गिरा फैज़ान पर। ये गरीब लड़का ही चोर होगा। फैज़ान ने घबरा कर कहा, कौन मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस मेहनत करने आया था। लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर शहजादी के सामने पेश कर दिया। शहजादी मरियम ने पहली बार फैज़ान को देखा। ना उसकी आंखों में डर था, ना झूठ, सिर्फ सच्चाई। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुम मुझे चोर नहीं लगते। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। शहजादी ने सिपाहियों को रुकने का इशारा किया और कहा, इस लड़के को कैद मत करो, इसकी सच्चाई का इम्तिहान लिया जाएगा। फैज़ान को सीधा बादशाह के महल में ले जाया गया। महल के बड़े बड़े दरवाजे, सोने से चमकती हुई दीवार और सिपाहियों की सख्त नज़र, उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी घबराहट नहीं थी। सिर्फ एक ही बात थी कि मैं चोर नहीं हूँ। शहजादी मरियम अपने कमरे में परेशान बैठी थी। उसका हार अब तक नहीं मिला था और पूरी सल्तनत में हंगामा मचा हुआ था। बादशाह ने हुक्म दिया, इस लड़के को सच साबित करना होगा। अगर ये चोर निकला तो सजा मिलेगी। फैज़ान को महल के बीच बड़े से हॉल में खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों ने कहा, सच बोलो वरना सजा तय है। फैज़ान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। अगर मैं झूठा होता तो आंखों में डर होता, लेकिन मेरे पास सिर्फ सच है। शहजादी मरियम ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसका दिल पहली बार शक और यकीन के बीच उलझ गया। उसी वक्त महल का एक पुराना नौकर घबरा गया। उसके हाथ से एक छोटा सा डब्बा गिर गया और अंदर से वहीं शहजादी का चोरी हुआ हार निकल आया। सब हैरान रह गए। नौकर ने कांप कर कहा, मैं मजबूर था, मुझे ये काम किसी ने पैसों की लालच में दिया था। ये सुनकर पूरा महल खामोश हो गया। असली चोर पकड़ा जा चुका था। फैज़ान के हाथ खोल दिए गए। बादशाह ने कहा, तुम बेगुनाह थे और हमने तुम पर इल्जाम लगाया। अब तुम आज़ाद हो। शहजादी मरियम ने आगे बढ़कर फैज़ान से कहा, तुमने मुश्किल वक्त में भी सच का साथ नहीं छोड़ा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ इस महल में इज्जत की जिंदगी गुजार सकते हो। फैज़ान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शहजादी,
इज्जत महल से नहीं मिलती, मेहनत और सच्चाई से मिलती है। ये सुनकर शहजादी चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि असल दौलत सोना नहीं बल्कि इंसान का दिल होता है। फैज़ान वापस अपनी बस्ती लौट गया। शहजादी मरियम ने भी अपनी सोच बदल दी। वो अक्सर महल की खिड़की से बाहर देखकर सोचती, शायद असल जिंदगी बाहर है, जहाँ लोग सच के साथ जीते हैं। और यूं चोरी हुए हार ने दो दिलों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया।